टन का माध्य 50 है तो f का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखो, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है और बराबरता में जो f यहाँ पे दिख रहा है इसी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल को लिखते हैं। वर्ग अंतराल कितने का दिया हुआ है? तो वर्ग अंतराल जो है वो यहाँ देखो बाबू ध्यानपूर्वक, तो देखोगे वर्ग अंतराल जो है 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है और 80 से 100 है। यही ना है। उसके बाद से बारंबारता को किससे डिनोट करते हैं? f से। तो बारंबारता कितना है इसका? तो 20 और 0 से 20 का 17 है और इसका f है जो मान निकालना है। और तीसरे का क्या है? 32 है और इसका 24 है और इसका 19 है। अब यहाँ से हम लोग जब भी माध्य निकालना होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को किससे दिखाते हैं? x से। किससे? x से। अच्छा, इसका निम्न सीमा क्या है? तो बोलोगे 0। ऊपरी सीमा क्या है? 20 बटे क्या कर दोगे? 2। 0 में 20 जोड़ेंगे तो 20। 20 का आधा क्या हो जाएगा? तो बोलोगे 10। कितना होगा? 10। तो यहाँ पर इसका वर्ग चिन्ह 10 आ जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 20 40 60, 60 का आधा 30। यहाँ पर 30 हो जाएगा। और आगे मैंने तरीका बताया ना कि इसका वर्ग माप कितना है? तो बोलोगे कि 20 का है। कितने का है? 20 का है। तो सब में 20 जोड़ते चल जाओ। यहाँ पे किसका क्या आ जाएगा? 50। इसका क्या आ जाएगा? 70। 20 जोड़ देना, फिर इसमें 90। यहाँ से निकालना होता है हमें क्या? fx, यानी f और x में गुना कर देते हैं। 17 में 10 से गुना करेंगे तो 170, f में 30 से गुना करेंगे तो 30f। कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 30f। ठीक है बाबू। 32 में 50 से करेंगे तो 160, एक जीरो लगा देंगे 1600। ठीक है। 24 में 70 से करना है, 24 में तो 1 जीरो तो 1 जीरो, 7 चौक 28 का 8 हाथ में बचा 2, 7 दूना 14, 2 कितना हो जाएगा? 1680। इसका आंसर हो गया। आया है सभी का? 19 में 90 से करना है, तक समझ रहे हो ना? अब यहाँ से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके fx निकाल दिए। अब यहाँ पे सिग्मा क्या चाहिए? f चाहिए, यानी सिग्मा f का मान चाहिए और यहाँ पर सिग्मा fx चाहिए, यानी सभी को ऐड करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे बताओ बाबू कि सिग्मा ये कितना आ जाएगा? 17 में कितना? 32 जोड़ेंगे तो 32 17 49, 49 में 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 73, और 73 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 92। अब प्लस में f जोड़ना है तो f हो जाएगा। समझ में आया? 92 प्लस कितना हो जाएगा? f। और सिग्मा fx कितना आएगा? तो बोलोगे 0 0 0 0 को जोड़ेंगे तो 0। ठीक है। 7 और 0 7 8 15, 15 1 कितना हो जाएगा? 16 का 6 हाथ में 1, 1 और 6 9, सॉरी 1 6 7, 7 6 13, और 13 13 7 कितना? 20। अब 20 में एक हार्सिल जोड़ेंगे तो कितना? 21, 21 का एक हाथ में 2, 1 1 2 2 1 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5160 प्लस 30f हो जाएगा। बाबू इतना आया सभी का? आया है ना? अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि माध्य कितना है, तो बोलो कितना है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप सभी जानते हैं कि माध्य x बराबर क्या होता है? तो जानते हैं सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो माध्य क्वेश्चन में दिया हुआ था 50 और सिग्मा fx का जो मान आया वो कितना आया? 5160 प्लस 30f। अब बटे में सिग्मा f का मान कितना है? तो बोलोगे क्या? 92 प्लस f, 92 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसका गुना इसमें, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 है ना? तो इधर देखो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे क्या? देखो यहाँ पे बाबू इसमें पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 50 इंटू क्या हो जाएगा? 92, अब प्लस f, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा? 5160, अब प्लस 30f। ठीक है मेरे बाबू, समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो 92 में गुना करना है तो 92 का आधा कितना होता है? तो बोलोगे क्या? 92 का आधा 46, और 46 में 2 जीरो लगा देना, 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46। अब प्लस क्या हो गया? तो बोलोगे क्या? 50f, 50f। 1 जीरो इसका आया और इसमें गुना करोगे तो 460 होगा। ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा? तो ये देखो 5160 है तो 5160, अब प्लस 30f है तो 30f।
चर राशि को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ। 50f इधर है, इधर 30f ला देंगे तो 50f में से 30f घट जाएगा। तो जैसे ही घटाएंगे और इधर 5160 में से ये 4600 उधर भेज देंगे, 4600 उधर भेज देंगे। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखोगे कि 50f में से 20f 30f जाएगा तो क्या बचेगा, तो बोलोगे 20f। इधर क्या बच गया, तो 5160 में 4600 घटाएंगे तो 560 बच जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा, 2 से इसको काट देंगे तो f का मान कितना आ गया, 28 लिख देंगे। अतः f बराबर कितना है, 28। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 28। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। एग्जाम में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि एक घन का विकर्ण लिखो, यदि एक घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, यदि घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, यदि एक घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, 9√3 सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करें। क्वेश्चन में क्या है, घन का विकर्ण क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है। घन का विकर्ण क्या दिया है क्वेश्चन में, 9√3 सेंटीमीटर। घन का जो विकर्ण है वो है 9√3 सेंटीमीटर, यही ना। अच्छा, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो √3 गुने भुजा, यही ना, बराबर क्या हो जाएगा 9√3। अब देखो भुजा निकालना है तो √3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भुजा बराबर 9√3 अपॉन √3। √3 से √3 कट जाएगा तो भुजा क्या निकल गया, तो बोलोगे घन की जो भुजा निकल गई, घन की भुजा जो आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें क्या निकालना है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सभी जानते हैं 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो 6 है तो 6, भुजा कितना आया, तो बोलोगे क्या 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा को a से दिखाते हैं, यही ना। तो 6 गुने 9 का स्क्वायर कर देंगे, 6 है तो 6, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना हो जाएगा 86 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, कितना है क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी अगर x प्लस 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर -24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आता है ना प्रतिस्थापन विधि, आओ हल करो। चलो तो कहोगे क्या, सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा 11, इसको समीकरण 1 मानेंगे, और 2x माइनस 4y बराबर -24 इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है बाबू, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड किसी एक को लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो बोलोगे 2x प्लस 3y बराबर क्या 11, किसी एक मान को उधर बराबर के उधर भेज देंगे। तो चलो y वाले को भेजते हैं, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या 2x बराबर हो जाएगा 11, अब प्लस में 3y था माइनस में 3y हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या निकल गया 11 माइनस 3y, 2 गुना में था तो इधर आया सबके भाग देगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 3 मान लेंगे, और x के मान को, इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट लेकर चले हैं तो 2 में स्थापित कर देंगे x का मान, और 2 लेकर चले होते तो फर्स्ट में स्थापित करते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जैसे ही 2 में रखते हैं तो क्या होगा, तो बोलेंगे क्या x जहाँ पे है समीकरण 2 वहाँ पे हो जाएगा 2 × 11 माइनस 3y बटे का 2, और इधर हो जाएगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। तो देखोगे 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा बाबू 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर का क्या हो गया, यहाँ देखो 11 माइनस 3y, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना तो गुना है, कुछ नहीं है तो क्या है गुना है, इसीलिए 2 से 2 कटा, माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब इधर देखिए प्लस में है, 11 किस में है प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, तो बराबर के उधर जैसे ही भेजते हैं तो माइनस में हो जाएगा, और 3 गो y और 4 गो y दोनों माइनस में, तो माइनस का 7 गो y हो जाएगा,
बराबर माइनस का 24 में माइनस 11 जोड़ देंगे तो माइनस का हो जाएगा 35। अब माइनस का 7y। अब यहाँ से देखिएगा तो क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया, 7 के पहाड़े में 5 बार में आ गया, तो y का जो मान आ गया बाबू कितना आ गया, 5 आ गया। और y का मान किस में स्थापित कर दोगे, तो समीकरण किस में, 3 में स्थापित कर देना है। तो y का मान लिख देना है यहाँ पे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, तो बोलोगे x बराबर 11 माइनस 3y बटे का 2। तो यहाँ पे x का जो मान आ जाएगा 11 माइनस 3, y का जो मान है 5 है, y का मान कितना है 5, तो 3 गुने 5 अब बटे का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का जो मान निकल के आएगा 11 माइनस का 15 बटे का 2। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 11 में से 15 जाएगा माइनस का 4 बटे 2, 2 के पहाड़े में 2 बार में, तो x का जो मान आया -2 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक प्रतिस्थापन विधि समझ में आया होगा। ठीक है बाबू, समझ गए हो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा बराबर, यहाँ देखो बोर्ड पर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान बता देना है। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले काम क्या है कि पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल में यहाँ पे हम सभी जानते हैं यहाँ पर एंगल मान लेंगे थीटा है, और सेक थीटा बराबर आप सभी को पता होता है कि h बाई क्या होता है, क्वेश्चन में दिया है 13/12, h बाई बी होता है, h बाई बी यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 है, तो सीधी भाषा में बता सकते हैं कि p का मान यानी लंब का मान होगा अंडर रूट, निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से, लिख देना यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो p का जो मान निकल के आया, कर्ण का मान है 13, 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर को घटा लेंगे, हमारा कर्ण का मान आ गया 169 माइनस का 144 बराबर का अंडर रूट 25। कितना आ गया, तो बोलोगे अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, तो 5, तो कर्ण का मान 5 होता है, कर्ण का मान लंब का मान कितना आ गया 5। तो याद रख लेना, आप सभी को पता है ट्रिपलेट 5, 12, 13 होता है, याद है ना। तो यहाँ से हम लोगों को मान बताना था किसका, तो याद रखेंगे 1 प्लस किसका, जब तीनों भुजा पता है तो हम लोग मान बताएंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताना था। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो जानते हो ना, यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो बोलो ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और a किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब बटे कॉस थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉट बराबर क्या होता है, तो b बाई पी का होल स्क्वायर। तो b का मान कितना है, तो 12, b का मान क्वेश्चन में 12 है और p का मान 5 है, तो 12/5 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 144/25। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 144/25। बोलो समझ में आया, आ गया ना, उतार लो जल्दी से। आगे क्वेश्चन दे, वहाँ से वीडियो क्या कीजिएगा, कट कर देंगे। आगे क्वेश्चन, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे कल क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे तुम लोग अपना घर पे प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, आराम से तारा बचा के जाना चाहिए।